नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, 7 घायल। रीवा में तिरंगे की शान पर न्योछावर होने वाले शहीद लाल पद्मधर को दी गई श्रद्धांजलि। रीवा में अतिक्रमण और जलभराव से परेशान कॉलोनी वासी प्रशासन से लगाई गुहार। रीवा और मऊगंज में बदलेगी 8 CHC की व्यवस्था, निजी एजेंसी संभालेगी कमान। सतना में शबरी वाटरफॉल में सेल्फी लेते समय कुंड में डूबने से युवक की मौत। रीवा में पट्टा धारकों को जमीन खाली करने का नोटिस, ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। सतना में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई भव्य रैली। सतना चित्रकूट हाईवे पर कार और 2 बाइकों की टक्कर, 4 श्रद्धालु घायल। सीधी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, 10 लाख का सामान खाक। सिंगरौली में 4R पार्क के सामने धसी बोरिंग, गहरे गड्ढे से हादसे का डर। रीवा में घोघर स्थित कब्रिस्तान से अवैध कब्जा हटाने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रीवा में सड़क न होने से मौत के बाद आक्रोशित हुआ गांव, कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। और रीवा समेत विंध्य अंचल में छाए रहे बादल, अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सुहागी पहाड़ पर बीती रात करीब 12 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्रयागराज से गंगा स्नान कर सतना जिले के उचहरा लौट रहा एक परिवार इस हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार 4 व्हीलर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ से करीब 100 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसमें सवार एक ही परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सुहागी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से टॉर्च की रोशनी में राहत व बचाव कार्य शुरू किया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को खाई से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए उपचार के लिए त्योंथर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। आशंका जताई जा रही है कि चालक को झपकी आने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर हादसे के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। रीवा के TRS कॉलेज में बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद लाल पद्मधर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और नागरिकों ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया। बता दें कि लाल पद्मधर सिंह का जन्म 14 अगस्त 1914 को सतना के कृपालपुर में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान अंग्रेज़ों की गोली लगने से वे शहीद हो गए थे। सीने में गोली लगने के बाद भी उन्होंने तिरंगे को ज़मीन पर नहीं गिरने दिया था। वक्ताओं ने उनके इस बलिदान को विंध्य क्षेत्र के लिए गर्व की बात बताया और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की सीख दी। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 9 अनंतपुर स्थित सुदर्शन नगर के रहवासी मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण, गहरे गड्ढों और जलभराव की समस्या से काफ़ी परेशान हैं। वर्ष 2010 से बसी इस कॉलोनी में करीब 50 से 55 परिवार रहते हैं, लेकिन प्लॉट खरीदते समय दिखाई गई 20 फीट चौड़ी मुख्य सड़क आज तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हो सकी है। आरोप है कि कुछ भूस्वामियों ने कब्जा कर सड़क को महज 10 से 15 फीट का बना दिया है, जिससे बारिश में भारी जलभराव होने के कारण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों का निकलना मुश्किल हो गया है। परेशान कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मार्ग से अतिक्रमण हटवाकर सड़क की मूल चौड़ाई बहाल करने, नाली निर्माण कर जल निकासी कराने और जल्द सड़क बनवाने की मांग की है। त्रिभुवन तिवारी मेरा नाम है, वार्ड नंबर 9 अनंतपुर। एक्चुअली हम लोग रोड के रिलेटेड आए हुए थे। एक्चुअली जो रोड है वहाँ पे, वो रोड हम लोगों के नक्शा होगा उसमें तो दिखाया गया है, बट जो वहाँ सोनी परिवार हैं वो लोग क्या थोड़ा वहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये जमीन, ये रोड नहीं दी, हम नहीं बेचे हुए हैं। अब जो हम जिनसे ज़मीन लिए हुए हैं वो भी बोलते हैं कि ये रोड हम दिए हुए हैं आप लोगों को, और वो बोलते हैं कि ये रोड नहीं दर्शाई हुई है। हाँ, इसीलिए हम लोग भटक रहे हैं रोड में। जो रोड है भी जिस तरह से अपन चलते हैं उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, अपन निकल नहीं पाते। बच्चों की वैन वगैरह भी नहीं आ पाती। अगर कोई बीमार हो जाए तो वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आ सकती है। नीलेश मिश्रा और सौगौरा जी वगैरह, प्रदीप मिश्रा जी वगैरह हैं,
उनसे अजीत मिश्रा जी वगैरह से उनसे प्लाट लिया हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रीवा के 6 और मऊगंज के 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 5 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी दी है, जिसमें रीवा से चाकघाट, गंगेव, गुड़, रायपुर, करचुलियान, रीठी, गोविंदगढ़ CHC, जबकि मऊगंज से हनुमना और नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत टेंडर से चुनी जाने वाली निजी एजेंसी 30 बेड वाले अस्पतालों में 41 कर्मियों का स्टाफ तैनात करेगी, जिसमें 10 डॉक्टर, 10 नर्स विशेषज्ञ, फार्मासिस्ट एवं सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। एजेंसी अस्पताल का प्रशासनिक संचालन, सफाई, सुरक्षा और रख रखाव संभालेगी, जबकि मरीजों के लिए सभी जरूरी दवाएं, टीके और मेडिकल सामग्री सरकार खुद उपलब्ध कराएगी। सर्विस लेवल एग्रीमेंट के जरिए एजेंसी की जवाबदेही तय होगी और स्वास्थ्य विभाग पूरे काम की निगरानी करेगा। वहीं वर्तमान में पदस्थ सरकारी कर्मचारियों को जिले के अन्य अस्पतालों में तबादले का एक बार मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित शबरी वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए सतना जिले के जैतवाड़ा निवासी 25 वर्षीय सुनील कोरी की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। 11 अगस्त को अपने 6 दोस्तों के साथ वाटरफॉल पहुंचे सुनील का सेल्फी लेते समय अचानक पैर फिसल गया, जिससे वो सीधे कुंड के गहरे पानी में जा गिरा। घटना की सूचना पर पहुंची मझगवां थाना पुलिस, वन विभाग और MP-UP की संयुक्त टीम ने देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरा होने के कारण तलाश रोकनी पड़ी। बुधवार को करीब 17 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर 12 बजे सुनील का शव पानी में उतराता मिला, जिसे पुलिस ने बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के सिमरिया तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत लैन बधरी के पट्टाधारक निवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी से मुलाकात की और बेदखली के खिलाफ मदद की गुहार लगाई। ग्रामीणों के अनुसार वे मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर लंबे समय से निवास कर रहे हैं और शासन की योजना के तहत उनमें से 50 से अधिक परिवारों को विधिवत पट्टे भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा अचानक जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है, जिससे इस बारिश के मौसम में इन बेघर हो रहे परिवारों के सामने सिर छुपाने का संकट खड़ा हो गया है। ग्राम पंचायत सरपंच ने भी पुष्टि की है कि उक्त शासकीय अराजी पर ग्रामीण लंबे समय से काबिज हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने ग्रामीणों को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को सतना में एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर सिटी कोतवाली मार्ग से गुजरते हुए वापस कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई इस रैली को कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद हाथ में तिरंगा थामकर अधिकारियों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों के साथ पैदल चले। रैली का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाना और हर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना था। अपर कलेक्टर विकास सिंह, जिला पंचायत CEO शैलेंद्र सिंह, SDM LR जांगड़े सहित कई अधिकारियों और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति में पूरा मार्ग देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सतना जिले के सतना चित्रकूट हाईवे पर मझगवां थाना क्षेत्र के झल्ला ढाबा के पास बुधवार सुबह एक कार और 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से चित्रकूट दर्शन कर मैहर जा रहे 4 श्रद्धालु चंदन सिंह, आशा प्रजापति, मानिकलाल लोधी और हरिकिशन प्रजापति घायल हो गए। सतना से चित्रकूट की ओर जा रही कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसके बाद राहगीरों की मदद से सभी घायलों को मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची मझगवां पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।
सीधी जिले के सिमरिया कस्बे के रामगोपाल चौक स्थित अमृतलाल गुप्ता की दुकान में मंगलवार देर रात अचानक आग लग गई, जिससे कपड़े और इमारत समेत लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना का पता दुकानदार को बुधवार सुबह करीब 8 बजे दुकान खोलने पर चला, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया। घटनास्थल से एक बोतल और माचिस मिलने के कारण दुकानदार ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानबूझकर आग लगाने की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। सिमरिया थाना पुलिस ने आग के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 40 स्थित शिवधाम मंदिर के पास 4R पार्क के सामने बारिश के बाद एक बोरिंग अचानक धंस गई। जमीन धंसने से वहां गहरा गड्ढा बन गया है, जिसके ऊपर सीमेंट की पतली परत होने के कारण खतरा और बढ़ गया है। बुधवार सुबह पार्क में टहलने पहुंचे स्थानीय लोगों ने गड्ढे को देखा और हादसे की आशंका जताते हुए तुरंत नगर निगम प्रशासन को वीडियो व फोटो भेजे। राहगीरों व बच्चों की सुरक्षा के लिए नागरिकों ने गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग कराने और बोरिंग को सुरक्षित बंद करने की मांग की है। मामले की जानकारी मिलते ही नगर निगम कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए धंसी हुई बोरिंग को ठीक कराने का आश्वासन दिया है। रीवा शहर के घोघर स्थित कब्रिस्तान की जमीन से अवैध कब्जा हटाने और उसका सीमांकन कराने की मांग को लेकर आवाम फाउंडेशन ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से मुलाकात की। फाउंडेशन की प्रतिनिधि रॉक्सी ने प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान की भूमि का सीमांकन कराने की पहल पर आभार जताया और बताया कि खसरा नंबर 148 में दर्ज कुछ व्यक्तियों के नाम पर विवाद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम वर्तमान में दर्ज हैं, उनके पूर्वजों को केवल देखभाल के लिए रखा गया था, लेकिन उनके परिजनों ने गलत तरीके से कब्रिस्तान की जमीन पर अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं। फाउंडेशन ने इस संबंध में सभी जरूरी दस्तावेज प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर अवैध कब्जेदारों के नाम हटाने और भूमि का पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। एक दो कुछ खसरे ऐसे हैं जिनमें अब वापस से उन लोगों ने बदमाशियां शुरू कर दी हैं, और वो खसरे जो हैं वो सारी डिटेल हम आपको बताना चाहते हैं। एक खसरा है 148 नंबर, जिसमें आज की डेट में उन लोगों का नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन ये ज़मीन विवादित है। शुरू से ही ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, कब्रिस्तान के लिए दी गई है। उनके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, और जैसा वो कह रहे हैं कि ये उनके पुश्तों की संपत्ति है, उसके भी सबूत हमारे पास है कि ये उनके पुश्तों की संपत्ति नहीं है। ये लोगों को केवल एक परिवार था सुभान शाह का, जिसको वहाँ पे चौकीदार की हैसियत से रखा गया था कब्रिस्तान की देखरेख के लिए। इसके भी सारे सबूत हमारे पास हैं, और उसके बाद ये लोग धीरे धीरे अपना परिवार बढ़ाते गए, और आज की डेट में 1 एकड़ जमीन से ज़्यादा वहाँ पे ये काबिज है। रीवा जिले के त्योंथर जनपद अंतर्गत शिवराजपुर दुभाई गांव से ग्रामीण विकास के दावों की पोल खोलती एक दुखद तस्वीर सामने आई है। बीते 10 अगस्त को जहरीले कीड़े के काटने से गंभीर हुए नंदलाल शुक्ला को गांव तक पक्की सड़क न होने के कारण परिजन और ग्रामीण मजबूरी में खाट पर लाद कर करीब 2.5 से 3 घंटे तक पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। करीब 250 परिवारों की आबादी वाले इस गांव के लोगों का कहना है कि सड़क ना होने से आए दिन मरीजों और जरूरतमंदों को भारी फजीहत झेलनी पड़ती है। विधायक, सांसद, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्राम पंचायत से कई बार गुहार लगाने के बावजूद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो इस दर्दनाक हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने एक बार फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर गांव तक जल्द से जल्द पक्की सड़क बनवाने की मांग उठाई है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसूनी सिस्टम के सक्रिय होने से मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। रीवा जिले में आज दिन भर बादलों की आवाजाही के साथ धूप खिली रही, जिससे लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के असर से रीवा सहित विंध्य अंचल के सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज जिलों में मौसम का रुख बदलने की संभावना है। पूर्वानुमान जताया गया है कि आगामी 24 घंटों के भीतर रीवा और आसपास के जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।